friends, this is Shubroto from Chandel Astrology. Welcome to my channel, welcome to this video. एंड आज मैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक प्लानिटरी मूवमेंट के बारे में बात करना चाहता हूँ जो काफ़ी टाइम बाद इस टाइप का मूवमेंट हमें देखने को मिल रहा है. एंड दिस मूवमेंट इज द रेट्रोगेशन ऑफ मर्करी, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्लानट, द प्लानट ऑफ बिजनेस, द प्लानट ऑफ मनी, द प्लानट ऑफ commerce, the planet of intelligence, practical thinking, job, whatnot, and it has just become retro. So we need to understand this phenomena and also its relation to various other planets sitting in various other houses. तो अगर हम मरकरी को यानी बुध को अच्छी तरह देख लें और समझ लें तो बहुत सारी चीज़ें जो हमारी आने वाली टाइम पे हम फेस करने वाले हैं उसको हम टैकल कर पाएंगे. Now this phenomena is in transit, यानी गोचर में हो रहा है. तो जैसे मैं कहता हूँ कि गोचर का जो environment है यानी गोचर को समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये हमारे डेली प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत ज़बरदस्त तरीके से अफेक्ट करता है. स्पेशली फॉर द पीपल हु आर गोइंग थ्रू मरकरी दशा, राहु दशा एंड मार्स दशा. ये गोचर उनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और अगर नहीं भी है तो भी ये सब के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण और बहुत इंपॉर्टेंट एक इफेक्ट कर जाएगा. थैंक गॉड ये बहुत दिनों बाद इस टाइप का हम एक ट्रांजिट देख रहे हैं. थैंक गॉड इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये अच्छा मूवमेंट है, पॉजिटिव मूवमेंट है. कोरोना के चक्कर में, कोरोना के इस इन्फेक्शन के दौर में काफ़ी टाइम हो गया कि हमको कोई पॉजिटिव न्यूज़ नहीं मिला, कोई एक पॉजिटिव मूवमेंट नहीं आ रहा है. चाहे हम अपने बिजनेस के बारे में बात करें, मनी के बारे में बात करें, जॉब के बारे में बात करें, तो ये वो मूवमेंट ला रहा है मरकरी. तो आइए देखते हैं थोड़ा सा इस प्रेजेंटेशन के थ्रू हम मरकरी को कैसे पढ़ेंगे और मरकरी हमको क्या क्या पॉसिबल रिलीफ दे सकता है और क्या क्या पॉसिबल प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है. वो भी हो रहा है, प्रॉब्लम्स भी कुछ हैं. So let us see, let us try and understand. Okay, so let's go to this presentation that I prepared about this Mercury transit. All right, let's go. So friends, this topic we are covering is Mercury retro. Now सबसे पहले बात तो हमको ये समझना पड़ेगा कि मरकरी रेट्रो का मतलब क्या है. रेट्रो का मतलब क्या है? वेरी सिंपल. देखिए बहुत सारे आपने वीडियोस देखेंगे, अभी यूट्यूब में देखेंगे, फेसबुक पे देखेंगे. रेट्रो का मतलब अच्छी तरह समझा रहे हैं. स्पीड में जब डिफरेंस आता है, जब प्लैनेट अपने स्पीड में मूव कर रहा है, सडनली वो स्लो हो जाता है बिकॉज ऑफ वेरियस एस्ट्रोफिजिकल फिनोमिना. तो जब स्लो हो जाता है तो अर्थ से अगर हम देखते हैं तो ऐसा लगता है कि उल्टा चल रहा है. इसका सिंपल एग्जांपल आपने पंखे को देखा होगा. पंखे को जोर से चलते हुए आप अपनी ट्यूबलाइट ऑन करें, जब ट्यूबलाइट आपके फ्लिकर करेगी और पंखे को सडनली स्लो कर दे तो ऐसा लगेगा उसके ब्लेड्स उल्टा घूम रहे हैं. कुछ ऐसा ही है. ऑलराइट, लेट्स नॉट गो इनटू डीप. सो व्हाट डज मरकरी रेट्रो मीन? मरकरी रेट्रो का मतलब क्या है? देखिए सबसे पहले वो तो मरकरी हमारी इंटेलिजेंस और प्रैक्टिकल थिंकिंग का एक बहुत बढ़िया प्लैनेट है. ये जो प्लैनेट है हमारे इंट्यूटिव पावर को भी बहुत ज़बरदस्त जागृत करता है. एज अ मैटर ऑफ फैक्ट एक एस्ट्रोलॉजर जो है वो अपने इस मरकरी के बिना रह ही नहीं सकता. ये मरकरी ही है जो एस्ट्रोलॉजर बनाता है. स्पेशली अगर मिथुन राशि में मरकरी है तो बहुत बढ़िया एस्ट्रोलॉजर बनता है. तो लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड. सो ये जो इंट्यूटिव पावर का जो मरकरी जो प्लैनेट है वो है मरकरी, और मरकरी रेट्रो हो जाने की वजह से ये इंट्यूटिव पावर जबरदस्त तरीके से बढ़ता है. So this is the first phenomena that everybody is going to face. All right. So let's come to this area कि कौन सा जो हमको अब अफेक्ट करेगा. एक तो आपका इंट्यूटिव पावर बढ़ेगा, दूसरा सिंबल्स और इनकी जो मोटिवेशन है, यानी अब जो मोटिवेशन हम बिजनेस के तौर पर लाएंगे या जहां पर भी मरकरी बैठा हुआ है, जो हम जो काम करेंगे अब वो काम हम इंट्यूटिवली गट फीलिंग से ज़्यादा करेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा. आपकी जो एडवाइसेस हैं आपके फ्रेंड्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है. या आप अगर किसी मरकरी रिलेटेड यानी ऐसा कोई व्यक्ति है जो कि मिथुन राशि यानी जेमिनी है या वर्गो है, अगर वो आपका फ्रेंड है, उससे आप एडवाइस ले रहे हो तो बहुत सीरियसली लेना क्योंकि बहुत अच्छा एडवाइस देगा. क्योंकि वो इंट्यूटिवली गट फीलिंग से एडवाइस देगा. प्रैक्टिकल उतना एडवाइस शायद ऊपर से देखने को ना मिले, लेकिन इसका इंट्यूशन बहुत ज़बरदस्त होगा तो उसका एडवाइस आपके काम आएगा. आपके दोस्त, आपका पावर ऑफ कम्युनिकेशन और आपके छोटे भाई, कुछ ऐसी चीजें हैं
जो कि बहुत ज़्यादा आपको हेल्प करेंगे। अगर आपका पैसा वगैरह फंसा हुआ है, आप बैंक से कुछ लोन वगैरह के लिए ट्राई कर रहे हैं, तो वो भी आपको इस वक्त मिल सकता है। सो आइए एक एक करके देखते हैं कि ये मरकरी रेट्रोगेशन क्या क्या लाएगा। देखिए, मरकरी हमारे कम्युनिकेशन यानी राइटिंग स्पेशली, क्योंकि यहाँ पर राहु जो है बहुत ज़बरदस्त तरीके से मरकरी को अभी अफेक्ट करेगा, क्योंकि हमने देखा है कि मरकरी जब रेट्रो होता है या कोई भी प्लैनेट रेट्रो होता है, तो वो अपने से उल्टा यानी अपने से पिछले साइन का भी बहुत सारा प्रॉपर्टीज ले लेता है। जैसे मार्स अभी रेट्रो है, तो मार्स अभी एक्वारियस का बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी लेके बैठा हुआ है। वैसे ही मरकरी भी रेट्रो हो रहा है। तो आइए देखते हैं कौन कौन से हाउसेस अब हमें अफेक्ट करेंगे और क्यों। तो सबसे पहले सेकंड हाउस, दिस इज अ हाउस ऑफ बेसिकली मनी एंड योर फैमिली। ऑलराइट, यहाँ पर बहुत सारे हाउसेस का इन्यूमरेबल, एक एक हाउसेस का इन्यूमरेबल प्रॉपर्टीज होते हैं, लेकिन बेसिक हम बात करेंगे। यहाँ पर मनी है, यहाँ पैसा है, वेल्थ है, ठीक है, आपका जमा पूंजी है और आपका इनहेरिटेंस है। सिक्स्थ हाउस यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट आज के जमाने वो है जॉब। ओके, जॉब एंड करियर और कर्जा, जो कि बहुत जबरदस्त तरीके से आज की डेट में हमको अफेक्ट किया हुआ है, वो है कर्जा। उसके बाद सेवेंथ हाउस इज बेसिकली स्पाउस यानी मैरिटल लाइफ और बिजनेस में पार्टनरशिप। अगर देखें तो पार्टनरशिप, तो ये सारे कुछ चीजें हैं जो कि हमको अफेक्ट करेंगे। ओके, सो यानी आपके स्पाउस और आपके पार्टनर, चाहे वो मैरिटल पार्टनर हो या बिजनेस पार्टनर हो। एक और अफेक्ट करेगा, वो है टेंथ हाउस। देखिए, यहां पर हाउसेस से ज्यादा हम राशियों को देख रहे हैं, क्योंकि हम कालपुरुष कुंडली को पकड़ रहे हैं, उसीलिए राशियां। तो यहां पर जो भी मैं बात करूंगा, जो भी प्रेडिक्शंस वगैरह पे एनालिसिस बात करेंगे, वो एप्लीकेबल यूनिवर्सली होगा, कम या बेश, ऊपर नीचे, लेकिन इन एरिया पे फोकस रहेगा 100%। ऑलराइट, तो नेक्स्ट इज कैप्रिकॉर्न। कैप्रिकॉर्न में सैटर्न है, सैटर्न का भी बहुत जबरदस्त इफेक्ट आ रहा है, वो हम आगे जाकर देखेंगे। और फाइनली हमारा एक जो एक्वारियस साइन है, उसका भी इफेक्ट आ रहा है। और लास्ट में मार्स, क्योंकि मार्स रेट्रो है और वो एक्वारियस साइन में गया हुआ है और खुद मीन राशि में यानी पाइसिस में बैठा हुआ है, तो मार्स का भी यहाँ पर बहुत जल्द इन्फ्लुएंस आएगा। अब आगे देखते हैं किस टाइप के इन्फ्लुएंसेस हैं और उसका क्या क्या, एक क्विक एनालिसिस कर लेते हैं। देखिए, राहु का फिफ्थ एस्पेक्ट आ रहा है सिक्स्थ हाउस पे यानी वर्गो पे ना, जहां पर मरकरी रेट्रो होकर, ये देखिए ये मरकरी है, ये रेट्रो होकर सीधा यहां पर पहुंच रहा है। ये मरकरी है, वो रेट्रो होकर यहां पहुंच रहा है, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि ऑलवेज वो अपने पिछले साइन का कुछ प्रॉपर्टीज उठा लेता है और रेट्रो होने के बाद तो और ज्यादा प्रोफाउंडली उठाता है और ये बहुत इफेक्ट करने लगता है। ओके, यहाँ पर कई मतों के अनुसार मरकरी जो है रेट्रो होने पर वीक हो जाता है, कई मतों के अनुसार बहुत स्ट्रांग हो जाता है। लेकिन मैं ये समझता हूं कि मरकरी अगर आपके अच्छे साइन में है तो स्ट्रांग होगा, अगर बुरे साइन में है तो भी अगर आपका मूल त्रिकोण साइन 6, 8, 12 है तो थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है, वो हम प्रॉब्लम्स के बारे में आगे बात करेंगे। लेकिन मरकरी मेरे हिसाब से जब रेट्रो होता है तो वो अंदर चला जाता है, यानी सबकॉन्शियस लेवल में काम करने लगता है। जो इंटेलिजेंस है, जैसे मैंने कहा, इंट्यूशन, गट फीलिंग, स्पिरिचुअल, मेडिटेटिव प्रैक्टिसेस, ये सब बढ़ जाता है। तो मरकरी जो है वो इम्प्लोड करता है, यानी आपके अंदर जो है वो विस्फोट करता है। तो आपको बहुत सारे ऐसे सिंबल्स और ऐसी चीजें दिखने लगेंगी, समझने लगेगा, अचानक क्लैरिटी मिलेगी। आपका कम्युनिकेशन आपका वही रहेगा, लेकिन पता नहीं क्यों सामने वाला व्यक्ति आपके कम्युनिकेशन को सुन के बहुत इंप्रेस्ड होगा। उसीलिए कुछ चीजें मैं अब हम जब बात करेंगे एक एक टॉपिक को लेकर, करीबन 15-16 टॉपिक में लाया हूं, जहां पर हम इस पूरी घटना चक्र को, इस मरकरी के ट्रांजिट को उन टॉपिक्स के साथ मिलाकर बात करेंगे। तो क्विकली एनालिसिस कर लेते हैं। देखिए, राहु की दृष्टि आ रही है 5वीं, और राइट, क्योंकि मरकरी रेट्रो हुआ है तो राहु की दृष्टि, वो मरकरी अब वर्गों में चला जाएगा, तो यहाँ पर राहु की दृष्टि है, जहां की सूर्य भी पड़ा हुआ है, तो ये हमें एक देखने वाली बात है। ऑलराइट, मार्स की दृष्टि आएगी बहुत जगह पर। अब मार्स की दृष्टि देखिए, मरकरी को पूरा घेर लिया है मार्स ने, यानी मंगल ने मरकरी को पूरा घेर लिया। जब मरकरी है वहां पर भी घेरा हुआ है, और मरकरी जब उल्टा, क्योंकि रेट्रो हुआ है वर्गों में, तो वर्गों की 7वीं और 8वीं दृष्टि मार्स की आ रही है, तो मार्स ने भी पूरा घेर लिया। अगर हम देखें तो सैटर्न की ऑलरेडी दृष्टि मरकरी पर आ ही रही थी, लेकिन रेट्रो होने पर यह दृष्टि जबरदस्त तरीके से काम करने लगेगी, एक्टिवेट हो जाएगा आपका मरकरी। ओके, और हमने देखा कि मार्स रेट्रो हुआ है तो एक्वेरियस, ये वाला एरिया ज्यादा हमको प्रॉब्लम नहीं करेगा।
जितना ये बाहर का एरिया। और एक और चीज जो हम देखने वाले हैं, और वो है एक बहुत ही यूनिक फिनोमिना होने वाला है 3 दिन बाद, आज से 3 दिन बाद, यानी 14, 15, 16, 17 या 18 को, वो जब सूर्य अपने लीब्रा में जाएंगे, यानी तुला राशि में जाएंगे और नीच के हो जाएंगे, डेबिलिटेशन हो जाएगा। और जैसे ही डेबिलिटेटेड होगा, ऑलराइट, ध्यान से सुनिएगा, जैसे ही ये डेबिलिटेटेड होगा, वीनस के साथ इसका साइन एक्सचेंज हो जाएगा। वीनस जो कि सूर्य राशि में है और सूर्य जो वीनस के राशि में है, तो यहां पर साइन एक्सचेंज। नाउ दिस विल बी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट इन दिस रेट्रोगेशन। हालांकि ये रेट्रोगेशन से बाहर है, मैंने ये साइन एक्सचेंज हो रहा है क्योंकि बहुत कम होता है ऐसा साइन एक्सचेंज, शायद साल में 1-2 बार ही होता होगा, तो ऐसा साइन एक्सचेंज का ये बात भी मैं करूंगा। तब आते हैं क्या क्या हमारे फिनोमिनन्स हम देखने को मिलेंगे। ऑलराइट, तो हम पिछले स्लाइड्स में जाते हैं। तो सबसे पहले इंट्यूटिव पावर का भयंकर एक इंक्रीज होगा। ओके, क्योंकि इंट्यूटिव राहु के साथ मरकरी का एक बहुत जबरदस्त आ रहा है, तो यहां पर बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, इंट्यूटिव यानी गट फीलिंग। दूसरा, क्रिएटिविटी बहुत बढ़ेगी। जो व्यक्ति मरकरी रिलेटेड यानी साउंड और ईयर यानी हियरिंग यानी म्यूजिक के साथ रिलेटेड है, कम्युनिकेशन के साथ रिलेटेड है, क्योंकि मास भी यहाँ पर इफेक्ट कर रहा है, तो यहाँ पर हम सीधा देख रहे हैं इंटरनेट के साथ, डिजिटल मीडिया के साथ जो रिलेटेड है, इंटरनेट में जो काम करते हैं, चाहे वो एक्सपोर्ट का काम करे, क्योंकि मार्स 12th में बैठा हुआ है, तो यहाँ पर हमारे बाहर के एक्सपोर्ट भी खुलेंगे। तो यहाँ पर सीधा हम कह सकते हैं कि इंटरनेट इंडस्ट्री जो अभी तक थोड़ा सा कोरोना वायरस के लिए पीछे थी, अब सडनली बूम करेगा। हम देख सकते हैं यहाँ पर शेयर मार्केट भी ऊपर जाएगा। ऑलराइट, स्पेशली ऑफ कंपनीज लाइक इन्फोसिस एंड ऑल दैट हु आर डीलिंग इन सॉफ्टवेयर्स और इंटरनेट। तो यहाँ पर राहु का, मरकरी का, मार्स का जो रिलेशन बन रहा है, हम साफ ये कह सकता है विच इज नियरली 100% कि यहाँ पर जो जो व्यक्ति इंटरनेट रिलेटेड काम करते हैं, कंप्यूटर रिलेटेड काम करते हैं, सॉफ्टवेयर रिलेटेड काम करते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा टाइम है। ओके, अगर आप जॉब चेंज करना चाह रहे हैं बहुत दिनों से, तो ये भी फैंटास्टिक टाइम है। यू शुड इमीडिएटली पुट योर ऑल आउट एफर्ट। ऑलराइट, यू विल गेट गुड मनी। सडनली आपको जो पैसा ऑफर किया जाएगा आपके एक्सपेक्टेशन से बाहर होगा, ठीक है। लेकिन एक चीज हमें यहां पर देखनी पड़ेगी, राहु की दृष्टि आ रही है तो थोड़ा सा कंफ्यूजन भी लाएगा, ये बहुत सारे राह एक साथ खोल देगा। तो यहां पर इसके कंफ्यूजन को दूर करने के लिए सिंपल है, थोड़ा सा शांत होकर बैठिए, क्योंकि राहु यहां पर है तो म्यूजिक की तरफ अचानक रुझान बढ़ेगा। ऑलराइट, और यहां पर हमने देखा था क्योंकि वीनस यहां पर है, तो यहां पर एस्थेटिक, स्पेशली जो म्यूजिशियंस हैं, जो सॉन्ग रिलेटेड काम करते हैं, म्यूजिशियंस हैं, या गाना वाना गाते हैं या गाना लिखते हैं या गाना कंपोज करते हैं, उनके लिए भी बहुत अच्छा टाइम है। उनके लिए एक नया तरीके का म्यूजिक वो ला पाएंगे और इट विल वेरी गुड फॉर देम, स्पेशली एस्थेटिक रिलेटेड। और यहाँ पर हम दूसरी देखते हैं ओल्ड प्रोजेक्ट्स। मैं एक चीज वार्न करना चाहूंगा, क्योंकि मरकरी रेट्रोगेट हो रहा है वर्गो में ना। वर्गो राशि ध्यान से देखने वाली, वर्गो राशि एक कॉमर्स राशि है, एक बिजनेस राशि है और बहुत ज्यादा परोपकारी राशि है। ऑलराइट, और डुअल साइन है। मैं यहाँ कहूंगा कि आप जो जो नए प्रोजेक्ट्स के बारे में सोच रहे हैं, वो नए प्रोजेक्ट्स के बारे में सोचिए, और उससे ज्यादा ओल्ड प्रोजेक्ट्स को अगर रिवाइव करने की बात करें तो वो करिए। पार्टनरशिप अभी करना उतना अच्छा नहीं है, न्यू प्रोजेक्ट्स लाना अच्छा नहीं है, यानी नया बिजनेस करना भी अच्छा नहीं है, लेकिन ओल्ड प्रोजेक्ट्स जो आप छोड़ चुके हैं, वो आपको इनसाइट के थ्रू, आपके गट फीलिंग, अगर आपका गट कहता है नहीं मुझे करना चाहिए, पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है ये सक्सेस होगा, तो बिल्कुल आप सही है, सक्सेस होगा। ओके, दूसरी चीज यहां पर, क्योंकि राशि एक्सचेंज हो रहा है, वीनस और सन का बहुत जल्दी 3-4 दिन में राशि एक्सचेंज हो जाएगा। जो सन यहां पर आ जाएगा लीब्रा में, और जो वीनस अभी ऑलरेडी लियो में है, तो यहाँ पर राशि एक्सचेंज होने के बाद ये सीधा सीधा करता है कि यहाँ पर पावर ऑफ काउंसलिंग यानी बातचीत करने का जो क्वालिटी है, वो उसके ऊपर बहुत खासी नजर रखनी पड़ेगी, क्योंकि राहु है। कई बार हो सकता है कि आप झूठ बोल दें, क्योंकि यहाँ पर सैटर्न और राहु दोनों का ही एक मिला जुला इफेक्ट आ रहा है, तो यहाँ पर झूठ बोलने से बचें, क्लैरिटी रखें। जितना ज्यादा आप क्लैरिटी रखेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा है, उतना ही आप ज्यादा सेल्स को करेक्ट ड्राइव कर पाओगे। तो यहाँ सेल्समैन के लिए बहुत अच्छा एक मौका है। बी क्लियर, बी कंसाइज एंड स्टे अवे फ्रॉम फॉल्स प्रोमिसेस, जो कि कराएगा सैटर्न और राहु, ठीक है। और क्योंकि मरकरी के यहाँ पर केतु का तो उतना इफेक्ट नहीं है, लेकिन राहु का इफेक्ट है और मार्स का इफेक्ट है, तो जल्दबाजी में बहुत कुछ ऐसा प्रॉमिस कर जाओगे जो आप बाद में फुलफिल नहीं कर पाओ। तो यहां पर सोचने वाली बात, फ्रेंड्स से मदद मिलेगी। ओके,
नाउ दूसरी चीज जो हम कह सकते हैं वो है कि नॉलेज को इंक्रीज करना भी एक इंपॉर्टेंट रहेगा। और तीसरी चीज जो एक और चीज है वो है शॉर्ट ट्रिप्स लग सकते हैं। हो सकता है कि जो सेल्समैन है या मार्केटिंग वाले हैं उनको आउट ऑफ स्टेट जाना पड़े या स्टेट में भी थोड़ा भागा दौड़ी करना पड़े। अगर आप वैकेशन प्लान कर रहे हैं तो इट्स नॉट अ वेरी बैड टाइम, छोटा मोटा एक वैकेशन प्लान कर सकते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट है वो है कि मैरिटल लाइफ यहाँ पर थोड़ा बहुत डिस्टर्ब जरूर रहेगा। 100% मैरिटल लाइफ डिस्टर्ब रहेगा। इन लॉज के साथ थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी, सिस्टर्स के साथ थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ी सी ध्यान देने वाली बात है, शांत रहिए। जितना ज़्यादा मेडिटेटिव प्रैक्टिसेस करें, जैसे मैंने कहा कि मरकरी जब रेट्रो होता है तो इम्प्लोड करता है, आपके अंदर घुस जाता है मरकरी, आपके दिमाग में, आपके स्पिरिट में घुस जाता है, स्पिरिचुअल हो जाता है मरकरी यहाँ पर। और क्योंकि आप वीनस के साथ है और मार्स की भी दृष्टि आ रही है, राहु की, तो यहाँ पर मरकरी बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो जाएगा और वो आपको कहीं ना कहीं पीर दरगाह इस टाइप की जगह पे भी ले जाएगा। ये 100% है। यानी आप अगर बहुत दिनों से सोच रहे हैं कि किसी पीर के, किसी दरगाह के यहाँ पर जाएं, विजिट करने, उनसे मत्था वगैरह टेकने, तो आप जरूर जा सकते हैं। अच्छा टाइम है, वो आपको लेके जाएगा ही जाएगा। ऑलराइट, नाउ अब करते हैं कर्जे की बात। देखिए, जो लोग कर्जा बहुत दिनों से लोन्स के लिए ट्राई कर रहे हैं उनको मिलने का पूरा यहाँ पर एनवायरनमेंट बन रहा है, पूरा पॉजिटिव बन रहा है। और जो लोग कर्जा उतारने की बात सोच रहे हैं, बहुत ज्यादा कर्जा हो गया है, उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगा, हालांकि क्योंकि एक्सपेंसेस बढ़ रहा है। 12th में मार्स जो है एक्सपेंस दे रहा है बहुत जबरदस्त। तो मैं ये कहूंगा कि जिनके पास बहुत ज्यादा कर्जा है, बहुत ज्यादा उम्मीद ना रखें और कर्जा ना लें। थोड़ी बहुत मदद उनको मिलेगी सडनली, वो अनअर्नड इनकम हो सकता है कि आप ये सोचे कि कर्जा मैं उतारूं अपने कुछ पीएफ से, अपने लाइफ इंश्योरेंस से, अपने पुराने किसी एसेट से, और क्योंकि फ्रेंड्स का और छोटे भाई से भी मदद मिलेगी, तो आप यहाँ पर सोच सकते हो थोड़ा बहुत पार्ट पेमेंट करने की। ईएमआईज का प्रेशर बढ़ जाएगा, ये अभी 100%, बिकॉज सूर्य अभी भी है 3 दिन तक, ये 3 दिन बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। सूर्य अभी भी, ईएमआईज का प्रेशर बढ़ जाएगा। न्यू अपॉर्चुनिटीज फॉर जॉब सीकर्स, बहुत अच्छा टाइम है, बहुत ही बेहतरीन टाइम है जॉब सीकर्स के लिए। उनको 101% मिलेगा, लेकिन उनको मिलेगा अपनी जगह से दूर या आउट ऑफ स्टेट। पक्की बात है, कोशिश कर रहे हैं, जरूर कोशिश करिए, क्योंकि यहाँ पर सैटर्न का भी सपोर्ट मिल रहा है बहुत जबरदस्त। ओके, क्योंकि मार्स यहाँ पर मरकरी को अफेक्ट कर रहा है बोथ 7वें और 8वें में, इसलिए प्रॉपर्टी रिलेटेड कंडीशंस जो होंगी वो थोड़ी सी आपको दिक्कत दे भी सकती है। अगर प्रॉपर्टी निकालना चाहते हैं तो हो सकता है कि थोड़ा सा नेगेटिव हो, नहीं निकल पाए। और प्रॉपर्टी से अनअर्न्ड इनकम जो करते हैं, जो रेंट देना चाहते हैं या प्रॉपर्टी को लेट करना चाहते हैं, अपने प्रॉपर्टी को किराए में देना चाहते हैं, तो उनका किराए का प्रॉपर्टी निकलेगा। कोशिश करिए, अगर प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं इस वक्त, क्योंकि मार्स रेट्रो हो रखा है, बिकेगा नहीं इस वक्त, तो उतनी कोशिश, उतना टेंशन मत लें। अभी प्रॉपर्टी से इनकम जनरेट करने की बात जरूर सोच सकते हैं हम, लेकिन प्रॉपर्टी यहां से बिकने की मुश्किल है काफी। ऑलराइट, अब आते हैं कि शॉर्ट ट्रिप, जैसे मैंने कहा, थोड़ा वैकेशन वगैरह प्लान कर रहे हैं तो आप जा सकते हैं। इंटरनेशनल कनेक्शन जरूर बैठेगा। जो व्यक्ति, जैसे मैंने कहा, सॉफ्टवेयर वगैरह में है, या दूसरी चीज जो बहुत अच्छी तरह प्रोफाउंडली यहाँ पर आ रही है घूम फिर के, वो है पीपल हु आर रिलेटेड टू प्रॉपर्टी एस्थेटिकली। यानी जैसे इंटीरियर डिजाइनर्स हो गए, आर्किटेक्ट्स हो गए, जिनको कहते हैं हम जो इवेंट्स मैनेज करते हैं या प्लानर्स करते हैं, स्पेशली आर्किटेक्ट्स एंड इंटीरियर डिजाइनर्स, उनको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, बहुत बेहतरीन। सो दे शुड कॉन्सेंट्रेट। अगर वो जॉब ढूंढ रहे हैं तो भी कॉन्सेंट्रेट करें, और अपना काम करने की सोच रहे हैं तो वहां पर भी बहुत बेहतरीन तरीके से, यहाँ तक कि इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स या वो कंपनीज जो इंटरनेशनली जुड़े हुए हैं, ग्लोबल कंपनीज, वहां से भी उनको प्रोजेक्ट्स मिलने की पूरी उम्मीद है। ऑलराइट, ना एक चीज हमको देखनी पड़ेगी, क्योंकि सैटर्न का इफेक्ट आ रहा है, उसलिए अपने एम्प्लॉइज से या पुराने कोलीग से आपको काफी मदद मिलेगी, स्पेशली इफ यू आर थिंकिंग ऑफ ओपनिंग योर ओन बिजनेस। अगर आप खुद का बिजनेस करना चाहते हैं, थोड़ा सा रुकिए, लेकिन आप प्लानिंग जरूर कर सकते हैं इस वक्त, और अपने दोस्तों से काफी मदद मिल जाएगी आपको। ओके, कौन कौन से बिजनेस यहाँ पर अच्छे रहेंगे? देखिए, क्योंकि यहाँ पर हमने देखा है यहाँ पर वीनस का एक बहुत बड़ा एक रोल आ रहा है सूर्य और मरकरी के साथ, उसके लिए ये सीधा सीधा बात है कि एनीथिंग रिलेटेड टू फूड, अपैरल इंडस्ट्री, कॉस्मेटिक इंडस्ट्री,
ब्यूटी प्रोडक्ट्स, लेदर लेदर के सामान जैसे पर्सेस हो गए, या शूज़ हो गए, जो बुटीक शूज़ जिसको कहते हैं, डिज़ाइनर शूज़, वो वाले सारे बिजनेस बहुत ही अच्छे रहेंगे। जैसे मैंने कहा, सिंगर्स और पोइट्स के लिए बहुत अच्छा टाइम है। अब आने वाले टाइम में हम शायद बॉलीवुड में कुछ नए सिंगर्स भी आगे आएंगे हमारे सामने, वो भी देख सकते हैं हम लोग। लास्ट में मैं ये कहूँगा कि एक जो -2 पॉइंट्स हैं, सबसे पहले हेल्थ, नर्व रिलेटेड, माउथ रिलेटेड और हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स आने की पूरी उम्मीद है। प्लीज़ इनको ध्यान रखिएगा। अगर सांस वगैरह फूल रहा है तो इमीडिएटली डॉक्टर से चेकअप कराइए। टाइम भी ख़राब है, अपने आप को ध्यान रखना ज़्यादा सही है रादर देन गोइंग टू अ डॉक्टर। प्रिकॉशंस इज़ द बेस्ट थिंग। ओके, तो प्रिकॉशंस रखिए। यहाँ पर अगर स्किन में डिजीज़ होने की थोड़ी बहुत चांसेस हैं, लेकिन ज़्यादा चांसेस नर्व रिलेटेड। थोड़ा ब्रेन फॉगी फॉगी का रहेगा, कभी कभी कन्फ्यूजन रहेगा, कभी समझ में नहीं आएगा मेरे साथ क्या हो रहा है, तो उस वक्त सबसे बढ़िया तरीका है विपासना का सहारा लीजिए। क्योंकि राहु है, राहु सीधा बोलता है केतु से बैलेंस करना है मुझे। राहु बोलता है केतु से बैलेंस करना है मुझे। राहु इज नथिंग बट योर थॉट अटैक। अगर आपको थॉट अटैक आ रहा है, पैनिक मोड पे जा रहे हैं, एंग्जाइटी हो रहा है, तो थोड़ा मेडिटेशन करिए। और सबसे अच्छा है क्योंकि जुपिटर आसपास है, तो हम ये कह सकते हैं कि मेडिटेटिव प्रैक्टिस से, यानी विपासना कर सकते हैं, प्राणायाम कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। दूसरी चीज़, अपने एम्प्लॉयज़ का खास ख्याल रखिए। बिजनेसमैन को मैं बोल रहा हूँ, एम्प्लॉयज़ का खास रखिए। अपने ईमेल्स को बहुत चेक करिएगा, क्योंकि मरकरी के ऊपर सीधा राहु का आएगा, तो ईमेल्स में मिस्टेक होने के लिए की बहुत सारी संभावना है। अपने कम्युनिकेशन को ठीक रखिए। कम्युनिकेशन में भी टाइपो एरर वगैरह ऐसा मिस्टेक हो सकता है। एक चीज़ और है जो कि अच्छी बात है, वो है फैमिली की तरफ से कुछ न कुछ एक पार्टनरशिप का प्रपोजल आ सकता है किसी भी फैमिली या कजन्स की तरफ से, विच इज़ वेरी नाइस। ओके, लास्ट में जो नेगेटिव बात है वो, जैसे मैंने कहा, यहाँ पर वीनस और सन का जो साइन एक्सचेंज हो रहा है। ओके, क्योंकि 3 दिन में सन यहाँ पर चला जाएगा लीब्रा में और वीनस अभी लियो में है, तो साइन एक्सचेंज हो रहा है। तो इसका मतलब सीधा है, एक तो है वाइफ से, इन लॉज से, सिस्टर से, और वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीमेल बॉसेस से या फीमेल हायर अथॉरिटी फिगर से तकलीफ आएगी। ये 100% है। ठीक है, फीमेल अथॉरिटी से तकलीफ आएगी। यहाँ पर कुछ न कुछ तरीके से सूर्य और वीनस का जो साइन एक्सचेंज है, यहाँ पर सूर्य बहुत ज़बरदस्त भी हो जाएंगे। यहाँ पर गर्मा गर्मी हो सकती है, लड़ाई झगड़ा भी हो सकता है, थोड़ा सा उससे ध्यान रखने वाली बात है। स्पेशली उनके लिए जो वीनस जिनके मारक बन रहे हैं, उनके लिए थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात है। मैं आपको यही कहूँगा, क्योंकि मार्स का सीधा सीधा जैसे ही साइन एक्सचेंज होगा यहाँ पर, तो सूर्य के ऊपर मार्स का इफेक्ट आ जाएगा। और थोड़ा सा, अब क्या कह सकते हैं, हम सब मैच्योर्ड हैं, थोड़ा सा एक्स्ट्रा मैरिटल की तरफ हो सकता है थोड़ा ध्यान जो वो ना करें, अपने मॉरलिटी को ठीक रखें, और रेस्ट ऑफ इट इज़ ऑल गेम। और मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा, सोल्यूशन जो रेमेडी है वो मैं दूंगा अभी लास्ट में। इसका अगर जो व्यक्ति अपने वर्क एनवायरनमेंट में, स्पेशली जॉब रिलेटेड में प्रॉब्लम आ रही है, अपनी इन लॉ से प्रॉब्लम आ रही है, थोड़ा सा कोई भी लाइफ में इस एक्सचेंज के, स्पेशली 3 दिन बाद अगर प्रॉब्लम आती है, यानी 17-18 को, तो एक सिंपल सा एक रेमेडियल मेजर करना है, उसके बारे में बात करूंगा लास्ट में। कोई भी ट्रांजिट कंप्लीट नहीं हो सकता बिना अष्टक वर्क के। ऑलराइट, अष्टक वर्क देखना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर हम देख रहे हैं अष्टक वर्क 3rd हाउस, यानी मिथुन राशि में 38 पॉइंट्स लेकर बैठा है। और वो पॉइंट कौन दे रहा है? सबसे इंपॉर्टेंट जुपिटर। जुपिटर पॉइंट दे रहा है, यानी आपका कम्युनिकेशन में खास ध्यान, और कम्युनिकेशन से फायदा, राइटिंग स्किल से फायदा। राइटर्स यहाँ पर बहुत जबरदस्त काम कर लेंगे। हो सकता है न्यू बुक्स, न्यू चीजें हम देखें, न्यू कम्युनिकेशन में बहुत अच्छा करेगा ये। आपके छोटे भाई अगर प्रॉब्लम में थे तो उनको नौकरी मिलेंगी, उनको ज़्यादा, उनके हो सकते शादियां भी हो जाए, शादियां भी फिक्स हों, घर में शादी होने का भी पूरा उम्मीद है, स्पेशली अपने दोस्तों का या अपने कजन्स का। मरकरी के ऊपर जुपिटर का रहता तो बहुत ज़बरदस्त कॉमर्स में अच्छा रिलेशन आता है, कॉमर्स अच्छा पॉजिटिव आता है। तो कम्युनिकेशन इज़ वेरी नाइस। वाइफ्स लक विल राइज। अगर आपकी वाइफ है और वो थोड़ा सा कुछ टाइम से थोड़ा ढीला चल रहा है उनका लक, तो यहाँ पर वाइफ्स लक विल टेक अ ग्रेट फॉल। शी में एक्चुअली गो इनटू अ न्यू जॉब और न्यू समथिंग, एंड हर लक विल राइज। तो यहाँ पर जुपिटर ये साफ बोल रहा है कि नीड टू बी केयरफुल विद कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन अच्छा करेंगे तो बहुत सारा फ्रूटफुल थिंग्स आप
रीप कर सकते हैं, फ्रूटफुल थिंग्स आपके पास आएंगी। दूसरा जो बेहतरीन दे रहा है वो है सैटर्न। सैटर्न देता है डिसिप्लिन, ठीक है। सैटर्न इज मेन कारक इज डिसिप्लिन, ओके, और एम्प्लॉइज हम कह सकते हैं, और हमारा करियर। सो एफर्ट, अगर थोड़ा एक एफर्ट मारे 1 पॉइंट का, आपको 10 पॉइंट का रिजल्ट मिलेगा, साफ साफ बात है। सो दीज आर द वेरियस थिंग्स दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड, जो हम ये कर सकते हैं। So I hope I'm not taken too much of your time. It's already 25-26 minutes का ये वीडियो है, पूरा देखिएगा. It will help you in lot of things and planning your future. All right. So hopefully this Mercury retrogression will be an amazing thing. काफी टाइम के लिए retrogression है, about महीना 1.5 महीने के लिए है. So it will be a fantastic fruit, especially for job seekers. Great news is economy will open. Okay, everybody will be happy. Economy अच्छा होता है, everybody has money and everybody kinds of positive जो environment है वो तैयार होता है, everybody becomes positive. So thank you. And finally the remedial measures जिनको थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है, स्पेशली अगर मरकरी मारक में है या मरकरी 6-8-12 के मालिक हैं, उनको थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। तो करना ये है वेरी सिंपल, आपको दुर्गा माता टेम्पल, वैष्णो देवी टेम्पल वगैरह, स्पेशली दुर्गा माता टेम्पल में जाना है। एक लाल फूल लेना है, थोड़ा सा लाल मसूर लेना है, और स्प्राउट्स लेने हैं, या ग्रीन मूंग, बेटर ये है स्प्राउट्स हैं जो आजकल इजीली अवेलेबल हैं। स्प्राउट्स लेना है, ऑलराइट। 6 रुपए का 6 रुपए वर्थ ऑफ सिक्का लेना है, जैसे 2-2 के 3 ले लिए, या 6 रुपए टोटल होना चाहिए सिक्के, नॉट नो, ओके, सिक्के लेने हैं। और यानी रेड फूल, मसूर दाल, मूंग दाल, और 6 का सिक्का, और हो सके तो कपूर अपने पास रख लीजिएगा। इन सब चारों पांचों चीज़ों को किसी भी दुर्गा माता टेम्पल में दुर्गा जी के पांव के नीचे रखिए, हाथ जोड़कर अपना मन्नत मांगिए। हो सके तो आज कर लीजिए, आज वेडनेसडे है और आज ही ट्रांसलेट किया है, अगर आपने वीडियो देख लिया हो। नहीं है तो कोई बात नहीं, आप नेक्स्ट वेडनेसडे कर सकते हैं इस चीज़ को। सो दैट विल काइंड ऑफ क्लियर द ब्लॉकेजेस और चैलेंजेस दैट यू फेसिंग, तो वो ईज ऑफ कर देगा और काफ़ी बेहतर रहेगा। स्पेशली जो जॉब सीकर्स हैं उनको करना ही चाहिए, आई स्ट्रांगली रिकमेंड। So thank you folks, thank you for listening to this. I hope I've been able to give you some important tips. कमेंट में लिखिए whatever you are feeling right now, और अगर आप ये क्रिया करते हैं तो कैसा रहा और क्या क्या फील कर रहे हैं, maybe I will be able to help you. So thank you and bye bye and Jai Ravan, and keep listening to me and stay attached to Chandel Astrology. Thank you, thanks a lot, bye bye.